हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5। लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हे गाइस, तो देखिए आम पक रहे हैं। अरे इस बार भी आम ख़राब हो रहा है, देख रहे हैं, पूरा फट फट के सड़ गया। पिछले साल भी इसी तरह हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया। कि जो शुद्ध हवा मिलती है वो मैं नहीं ले पाती हूँ। मुझे टाइम मिलता नहीं है कि सुबह की हवा लूँ और थोड़ा घूमूँ। प्रीशा के स्कूल के लिए रेडी करना होता है, लंच तैयार करना होता है, फिर उसे खिलाना होता है, तो ये सब में मैं लग जाती हूँ। आज मैं ऊपर आ गई हूँ घूमने और मतलब छत पे आ गई हूँ। और उसके बाद मैं सोची कि चलो भाई स्टार्ट कर ही दूँ ब्लॉग को, तो अच्छी रहती, मतलब सुबह में स्टार्ट हो जाते तो अच्छे रहते हैं। नहीं तो इससे मैं सोचती रहती हूँ कि स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं हुआ है, अब करूँगी, तो ऐसे में क्या होता है, लेट हो जाते हैं। चलिए मैं अब जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पर। प्रीशा को उठाऊँगी, फिर प्रीशा के लिए लंच की तैयारी करूँगी, फिर प्रीशा को भी स्कूल के लिए रेडी करवाना है। तो चले मिलती हूँ। ठीक है, तो मैं नहा हुआ कर रेडी हो गई हूँ और प्रीशु भी आ गई है। मैं तो पहले से बहुत पहले नहा हुआ के रेडी हो चुकी थी, बट मैं नहीं आप लोगों के सामने आई थी। तो देखिए प्रीशु आ गई। प्रीशु मैं बहुत पहले नहा हुआ कर रेडी हो चुकी थी, बट मेरी एक फ्रेंड, मतलब ये लंगोटिया फ्रेंड जो बोलते हैं, वो मेरी आई थी। तो उससे मैं मिली हूँ, तो बहुत ही मुझे खुशी मिली, बहुत खुशी मुझे मिली है। गाइस, तो आज विशेष शिव चर्चा होने वाली है, हमें यहाँ बगल में ही होने वाली है मार्केट में, तो वहीं मैं जाऊँगी, तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि शिव चर्चा कैसे होते हैं। चलिए आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और प्रीशा को लंच करवाने मैं भी करूँगी। चलिए मिलती। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ शिव चर्चा में जाने के लिए। बोली थी मैं जाऊंगी मम्मा, बट अब बोली है नहीं जाऊंगी। तो अच्छा अपने मामा के साथ जाएगी कोचिंग। तो क्या करने गए थे बेटा? बोलते हैं कंठ दुखता है। अरे इससे पूछे, टॉवेल लीजिए बेटी। अब जहाँ शिव चर्चा होने वाले हैं वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ सभी गुरु बहनें से बैठी हुई हैं और अभी बहुत सारे गुरु भाई बहन आने वाले हैं। सबसे पहले तो महादेव को संप्रेषित किया जाता है चर्चा का, फिर हरा भोला जागरण भजन होते हैं। ये वाले जो है जागरण भजन, हरा भोला और जागरण भजन मैं पहले वाले ब्लॉग में दिखा चुकी, 2-3 ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए आज मैं हरा भोला और जागरण भजन के बाद से मैं दिखाऊंगी। सभी को बताना है कि 3 सूत्र क्या है, 3 सूत्र से हम लोग को क्या मिलता है। तो पहला में है दाया मांगेंगे अपने गुरु से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके शिष्य रूप में लगे जगे रहे। और दूसरा में है चर्चा, एक दूसरे को बताना है। खाली समय में बेकार बातें जो हम लोग करते हैं वो नहीं करके अपनी गुरु की बात करेंगे। और कहीं भी चल रहे, रास्ते में हो या कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी के घर गया है या मेरे घर कोई आया है, तो बस अपनी गुरु की बातें करेंगे। देखिए हाल समाचार पूछ लीजिए, जो होता है पानी दीजिए, सारा चीज़ कीजिए। उसके बाद कुछ देर अपने गुरु की भी बात कर लीजिए। कहिए कि आप शिव का शिष्य बने हुए हैं, नहीं बने हैं तो आप बन जाइए, गुरु की दया होगी। और जितना आप गुरु की बात कीजिएगा तो गुरु से संपर्कता बढ़ती जाएगी
और गुरु की दया भी आप पर बरसेगी। अब गुरु आदेश वही है। तीसरा में है नमः शिवाय, जिससे कर्म फल कटता है। जो हम लोग कर्म कर लिए हैं, कर्म कर आए हैं पिछले जन्म में, वो कर्म फल जो भारी होता है, उसी से दुख होता है, दर्द होता है हम लोग को, तो वो कर्म फल कटता है। सांस पर करेंगे तो नमन, जब हम सांस लेते हैं, आप स्थिर से बैठिएगा तो पता चलेगा एक में रखना है कि नमः हो रहा है। जब बाहर जब सांस निकलती है तो समझिए शिवाय हो रहे हैं। के माला पर के आपका मन शांत हो जाए, तब जाकर 108 बार हम नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। तो गुरु की बातें गुरु के चरणों में रखते हुए फिर सबसे सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार। महादेव के बारे में शिव को गुरु बनाने के लिए हम आपको जाए चले न तो कतो शिव चर्चा हो चले गुरु जीवन में दे देलखिन। भैया बहुत कठिन करके बहुत तपस्या करके, लेकिन हमरा सबके कुछ कठिन नहीं करऽ पड़ले, कुछ तपस्या नहीं करऽ पड़ले। एतेक अच्छा गुरु हमरा जीवन में दे देलखिन, जीवन के धन बना देलखिन गुरुदेव। ताहि दुआरे गुरु भान ई भैया से हम ई 3 बाणी जे देलखिन हँ, ई 3 बाणी ल के चले के है गुरु भान। जे गुरु भान गुरु भाई नहीं अभी तक शिव का गुरु बनलिए, बना के देखियो कितनी अच्छा गुरु है गुरु भान। जीवन का धन धन भ जाए गुरु के चरण में प्रणाम, माता वाणी के चरण में प्रणाम। जितने भी गुरु मिलता है, मैं सबके बाहर भर के आए हैं जो हम लोग को महादेव जैसा गुरु मिला। हम ऐसा गुरु पाके मेरा जीवन धन धन हो गया। 3 माध्यम से हम लोग को जो जुड़ रहे हैं, हमारा आपका जीवन सफल हो गया। जो पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन। पहला में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। धन है ये धरती जो हर हमेशा अपने महादेव से दया मांगे। दूसरा सूत्र, दूसरे को बताइए कहीं भी जाइए, लेकिन गुरु के बारे में एक दूसरे से कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, ये मुझ पर दया कीजिए। शिव को गुरु बनाने के देखिए जीवन में बहुत सारे अनुभूति मैंने पाई है अपने गुरु को पाके। आप भी पाइएगा, आपको भी मिलेगा दया, आपको भी। रामाचंद्र जी उनके, लेकिन भैया के काज, दीदी के काज हम वहाँ अपना मन के लिए सबके सफल हो। पैसा नहीं है कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर में है नहीं, भोजन से खुश होंगे, प्रसाद से,
या कपड़े से। सोचिए तो, सदियों से जिनको हमारा पूजते आए हैं, जलाभिषेक करते आए हैं, अब के बाद मनाभिषेक करने की आवश्यकता है। जिन्होंने, ये छोटे महादेव शांत हो जाए, जिन्होंने अपने मन को उस परमात्मा के सानिध्य समर्पित किया, कोई बन गया कबीर, कोई बन गया कनक्का, कोई बन गया कालिदास। सोचिए, सदियों से तो हमारा पूजा किए, लेकिन पूजा का अर्थ समझ नहीं पाए। उस पूजा को व्यापार से जोड़ने का काम किए। पूजा इबादत को कहा गया है, पूजा इश्क को कहा गया है, पूजा का अर्थ प्रेम होता है। जबकि प्रेम में समर्पण होता, प्रेम में त्याग होता, प्रेम में बलिदान होता, जिस बलिदान में हमारा खसी बकरी को अर्पित करते। बलिदान का अर्थ होता क्या? बलिदान का अर्थ होता है अहंकार का त्याग। अहंकार के त्याग को ही बलिदान कहा जाता। लेकिन हमारा उस पूजा में भी, उस प्रेम में भी अकरण दिखाते। सोचिए, प्रेम के विषय में कहा गया है, प्रेम गलियती सांकरी जामे तुझे न समाये। प्रेम में वही गुरु होते हैं, दूसरा चेला होता है, तीसरा कोई नहीं होता। लेकिन हमारा उस पूजा को, उस प्रेम को प्रेम नहीं समझकर साधन समझ लिए, व्यापार समझ लिए। सोचिए, वह तो परमात्मा गुरु हैं, हमारा अपना गुरु बनाएंगे तब तो वह गुरु। अपना हमारा समझते हैं किसको? अपना समझते हैं अपने घर को, अपना समझते अपने परिवार को। शिव कहाँ अपना लगता है? अगर शिव अपना लगता तो कहिए तो जो तीनों लोक के स्वामी हैं, घट घट के वासी हैं, हाय अविनाशी, वो परमात्मा जो कण कण में है, उनकी बातें हो रही है और उनकी बातें सुनने के लिए हमारा कितनी संख्या में, अगर गिना जाए तो शायद लगता है 25 से ज्यादा नहीं है। सोचिए, वो तो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरु की गंगोत्री उन्हीं के श्री चरणों से इस जगत में अवतरित हुआ है। और हम लोग जाने हैं इस कालखंड के प्रेरणा गुरु भ्राता साहेब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से वही महादेव को अपना गुरु बनाए। वे भी जीवन में दो गुरु किए, अंगिरा स्वरूप अभिमन्यु को, उनके भी गुरु कौन? तो वही परमात्मा थी। यहाँ तक कि हनुमान आए, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता हुई, वे भी अपने जीवन में गुरु किए अंगिरा को। अंगिरा के गुरु बस गल साहब के नजरिया में, शिव गुरु बस गलवा हो दीदी के नजरिया में, साहब के नजरिया में, दीदी के नजरिया में, साहब के नजरिया में, दीदी के नजरिया में, चर्चा करावो, चर्चा करावो, हर काम करिया शिव गुरु
अभी सिर्फ चर्चा हो ही रहा है, तो मैं जा रही हूँ घर के लिए, रिटर्न हो रही हूँ बिकॉज प्रीशा का बार बार कॉल आ रहा है। गाइस तो मैं अभी घर पहुँची हूँ और प्रीशा यहाँ है, बार बार फ़ोन कर रही थी, बार फ़ोन कर रही थी। बेटा मेरी खाई हो, कुछ खाए है बेटा? क्या खाए? कुछ नहीं खाए ना? हे गाइस, मेरे घर के पीछे एक लड़के की शादी है, तो उसकी बारात जा रही है। तो देखिए फटाके कितने छूट रहे हैं, तो मैं उसकी थोड़ी झलक दिखा रही हूँ, आप लोग देखें। खूबसूरत लग रहा है। वाह टीशू, अच्छा लग रहा है ना? तो आज सबसे ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ चर्चा का वीडियो मिलेगा देखने को। अगर ऐसे तो मेरे गुरु के हैं, ख़राब नहीं लगना चाहिए, सभी के गुरु हैं, सभी के गुरु हो सकते हैं, और वो तो ईश्वर है, महादेव है, देवों के देव महादेव है। अगर किसी को ऐसा लगे तो ऐसा भी बहुत कोई है कि जिसको पसंद नहीं आता है, कोई बहुत कुछ बोलते हैं शिव चर्चा में चलने वाले को, शिव चर्चा के लिए, तो चलिए उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर ये क्या हो रहा है? वही चलो मोबाइल बंद करो, चलो कुछ खाने फटाफट। गला का क्या है? पेन हो रहा है? हो ही रहा है, सेकना पड़ेगा लगता है।